अरे अंकिता, पहचाना हमें? हम नीलम, तुम्हारे स्कूल के दोस्त। पहचान लिया। वैसे आप दोनों दोस्त हो क्या? दोस्त नहीं, बचपन की दोस्त है हमारी। हम दोनों एक ही साथ बड़े हुए, एक ही साथ खेलते भी थे, स्कूल में भी एक ही बेंच पे बैठते थे और खाना भी एक ही साथ खाते थे, वो भी एक ही टिफिन में। फिर ये पढ़ने के लिए बाहर आ गई और अब देखो इतने सालों बाद मिली है। खैर, क्या कर रही तू आजकल? ये जो साइट है ना, वो मैम की है। अच्छा, तो इतनी बड़ी इंसान बन गई है। तू चिंता मत कर, हमें एक मजदूर को बता देंगे कि अच्छे से काम करे, काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी दोस्त की साइड है ये। ठीक है, चल जाके वो अपना काम कर। हाँ, हम समझ गए। अब इतनी बड़ी इंसान बन चुकी है, तेरे पास भी बहुत सारे काम होंगे ना। चल ठीक है, समझ गया मैडम मैं। आप इतनी बड़ी साइट की मालिक और ऐसी साइट तो पता नहीं आपके पास कितनी है। और आपकी दोस्त एक मामूली सी मजदूर। अगर किसी को पता चलेगा कि आपकी दोस्त यहाँ पे मजदूरी का काम करती है तो आपकी रेपुटेशन पे तो कितना बड़ा दाग लग जाएगा। यही सोच रही हैं आप? चलो सुनो, ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी और कल से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों? हम तो बहुत सारा काम बाकी है। अरे वो हमारी टेंशन है, वो काम हम किसी से भी करवा लेंगे, तुम मत ना कल से। नहीं नहीं, हम हमारी दोस्त का काम ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, सारा काम करके ही जाएंगे। दोस्त का काम है, तुम्हारी दोस्त ने नहीं बोला है कि उसको निकालो इस काम से। क्या? लेकिन अंकिता ने ऐसा क्यों बोला? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जरा एक बार चारों तरफ नजर घुमाओ, इतनी बड़ी साइट है ये और ऐसी साइट मैडम के पास पता नहीं कितनी है और तुम एक मामूली सी मजदूर हो। किसी को पता चलेगा कि मैडम की दोस्त एक मामूली सी मजदूर है, अरे उनकी तो रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी ना। तो इसलिए मैडम ने मैं काम से निकालने को बोला है। पैसे मिल गए ना तुम्हारे, आज के बाद दिखना मत। अंकिता, जी हम तुम्हारे लिए साड़ी लेके आए हैं। तुमने हमारे बर्थडे पे हमें गिफ्ट दिया था ना, हम तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट दे नहीं पाए थे क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में तुम बाहर आ गई थी। हम सोचे थे कि ये साड़ी हम तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हारे नाम की है, रख लो। हमें मालूम है कि तुम्हें साड़ी को पहनना तो छूना तक पसंद नहीं करोगी, लेकिन हमारे दिल पे एक बोझ था। आज ये साड़ी देके हमने अपना बोझ हल्का कर लिया। खैर, तुमने जो किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, मजबूरी में हम ये काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम खूब तरक्की करो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में हम दोनों फिर कभी ना मिले। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त ने जो भी कुछ किया है ना बहुत सही किया है। क्या मतलब हम बताते हैं। सुनो, नीलम के बाद तुम ही हो क्या? हाँ जी। ये लो पैसे रखो। किस बात के पैसे? रखो तो सही। और मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी कितने महीने प्रेग्नेंट है? 8 महीने। 8 महीने प्रेग्नेंट है वो, और तुम इस टाइम उसे मजदूरी का काम करवा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस टाइम तो उसको इतनी केयर की जरूरत है और तुम उससे काम करवा रहे हो, वो भी मजदूरी का। अगर उसको कुछ हो गया फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमसे बेहतर उसे और कौन समझ सकता है मैडम? हमारी तो धर्मपत्नी है वो। दरअसल क्या है कि प्यार मोहब्बत से शादी की थी, लव मैरिज, तो उसके परिवार भी खिलाफ थे और मेरे भी। किसी ने हमें अपनाया नहीं, तो बस अलग रहना पड़ रहा है और सारे डॉक्यूमेंट भी हमारे उसी घर में वापस नहीं देते वो लोग, इसलिए थका के मजदूरी का काम कर रहे हैं। अब सब कुछ ठीक ही था, 2 वक्त का खाना तो खा ही रहते, फिर क्या, फिर ये प्रेग्नेंट हो गई। अब हमारी कमाई से या तो घर चल सकता है या तो दवाई का खर्चा निकल सकता है, तो बस जिद पे अड़ गई कि हमें भी नौकरी करनी है। हम बहुत समझाए कि बहुत मेहनताना काम है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बस हमारे समझ के परे जिद्दी है इतनी। और देखो आज भी आप क्या, बहुत लोग बोलते हैं हमको कि इतना मजबूरी में भी अपनी बीवी से काम करवाता है, बीवी का कमाई खाता है, क्या करे, नहीं सुनते और थोड़ा हम भी लाचार है। ये जो मैंने तुम्हें पैसे दिए ना, ये इसलिए दिए ताकि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उससे तुम कोई काम न करवाओ। और हाँ, अगर और भी पैसे की जरूरत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो ठेकेदार से मेरा नंबर ले लेना, अंकिता नाम है मेरा। पता है हमें आपका नाम अंकिता है, अक्सर आपकी बातें करती है हमसे कि हमारी दोस्त ऐसी थी, हमारी दोस्त ऐसी थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन सच में मैडम, आपने जो आज किया ना, उसके क्या हमारे दिल को भी बहुत टेस्ट लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको उसके साथ। उस टाइम तो हमें देखकर ऐसा लगा कि आपका दिल वाकई बहुत पत्थर का है, लेकिन ये सब देख के तुम्हें को समझ में नहीं आ रहा। वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि नीलम कितनी ज्यादा जिद्दी है। तुमने भी तो उसको मना ही किया हो ना कि काम मत कर ऐसी हालत में, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, काम करने आई, तुम्हारा हाथ बटा रही है। अगर मैं उसे मना करती कि ये ले पैसे रख ले और काम मत करियो तो वो कभी भी नहीं मानती, इसलिए मुझे वो थोड़ा बहुत ड्रामा करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि उसको कोई प्रॉब्लम हो और ना ही आने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम। बाकी ख्याल रखना उसका और आने वाले बच्चे का। मैं चलती हूँ। धन्यवाद जी। और ये देखो, इन्होंने बहुत सारा पैसा भी दिया है। अरे बाप रे, हमने ना जाने कितना उल्टा सीधा बोल दिया। तो क्या हो गया, अपनी गलती की माफी नहीं मांग सकती हो? अंकिता, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया। इतने साल बाद मिल रही है नीलम, तू सॉरी क्यों बोल रही है? गले नहीं मिलेगी। और हाँ, अब ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, घर पर रही हो, ठीक है? और जब ये बेबीज दुनिया में आ जाएगा ना तो मैं तेरे से मिलने आऊंगी। अपने हाथ की काली दाल जरूर खिलाई मुझे, पक्का। तू भी अपना ध्यान रखियो। चले जी। चल।